सियासत के मैदान में बरसों लग जाते हैं एक पहचान बनाने में। करोड़ों का फंड, हजारों की रैलियां और जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि महज 96 घंटे के भीतर यानी 4 दिन के भीतर कोई नाम देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी को सोशल मीडिया पर पछाड़ दे? जी हां, सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक्त एक डिजिटल सुनामी आई हुई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा सिर्फ इस चीज की कि आखिर युवा कॉकरोच हैं। और फिर पहले हम आपको सुना देते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, फिर शुरू करते हैं पूरा वीडियो। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. इस एक बयान के आने के बाद से शुरू हुआ एक मिशन सारी पार्टी को पीछे छोड़कर कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं की पार्टी बनाना, और तमाम सारे बयान भी सामने आए हैं इस पार्टी और पार्टी से जुड़े लोगों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी दिल्ली और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वो नाम जिसने सिर्फ 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर 90 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। आखिर क्या है इस कॉकरोच क्रांति का सच? क्यों युवा पागल हैं इस तरह के इस हैंडल को फॉलो करने में? चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी आलीशान दफ्तर से नहीं हुई, बल्कि एक तीखे व्यंग और कोर्ट रूम की एक कथित टिप्पणी से हुई। 16 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मजाक शुरू हुआ जो देखते ही देखते युवाओं की रगों में दौड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान हुई चर्चा को आधार बनाकर शुरू हुआ ये आंदोलन 17 मई को इंस्टाग्राम पर उतरा। और फिर हैरानी की बात तो देखिए, जहां भाजपा के @BJP फॉर इंडिया को 87 लाख फॉलोवर्स तक पहुंचने में सालों लग गए और 18,000 से ज्यादा पोस्ट डालनी पड़ी, तो वहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी ने महज 56 पोस्ट और 4 दिन के भीतर 93 लाख, अगर यूं समझे कि 9.3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे ना सिर्फ भाजपा को पीछे छोड़ा, बल्कि अब इसकी नजर कांग्रेस के 13 मिलियन के गढ़ पर भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग एक पैरोडी यानी कि व्यंग वाले पेज को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं और इतनी ज्यादा फॉलोइंग क्यों है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहला कारण ये है कि युवाओं में आक्रोश आया। ये सिर्फ एक पेज नहीं है, बल्कि उन युवाओं की आवाज बन गया है जो बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम की सुस्ती से परेशान है। ये खुद को कहते हैं युवाओं का, युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा। इसके बाद दूसरा प्रमुख कारण यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने का इसका अंदाज इतना तीखा है कि युवाओं को इसमें अपनी बात नजर आती है। जब इन्होंने पोस्ट किया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी द संडे, तो इसने सीधे तौर पर स्थापित राजनीतिक अहंकार को चुनौती दे डाली इसी पोस्ट के जरिए। आखिरी और तीसरा प्रमुख कारण ये है कि आज का युवा लंबी रैलियों के बजाय रील्स और मीम्स के जरिए अपनी राजनीतिक राय बना रहा है। CJP ने इसी नस को पकड़ लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये उभार कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये भारत की डिजिटल लोकतंत्र का एक नया चेहरा है। ये इस बात का सबूत है कि अगर युवा संगठित हो जाए तो बिना किसी भारी भरकम बजट के भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इको चेंजर को बदल सकता है और साथ ही गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। चाहे इसे मजाक कहिए या नाराजगी, लेकिन 4 दिन में 90 लाख फॉलोवर्स ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि साहब युवाओं की ताकत को कम मत समझिएगा। अब देखना ये है कि क्या ये डिजिटल लहर सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह जाएगी या 2027 की राजनीति में कोई बड़ा वैचारिक बदलाव लेकर आएगी। आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ एक मीम पेज है या वाकई युवाओं के गुस्से का एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फूट सकता है और राजनीति में अपने कदम बढ़ा सकता है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।